जहां हम आपको पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड क्रेडिबल और अनबायस्ड सजेशंस प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अपने फाइनेंसेस स्मार्टली मैनेज कर पाएं। आज हम एक ऐसे ही टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो है क्रेडिट कार्ड्स का स्मार्ट यूसेज। तो आइए देखते हैं कि ऐसे कौन से 5 तरीके हैं जिनसे आप अपने क्रेडिट कार्ड से मैक्सिमम बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है ऐसा क्रेडिट कार्ड चुनना जो आपकी स्पेंडिंग हैबिट से मैच करता हो। जब आप एक क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आपको 2 बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। पहला है आपका स्पेंडिंग पैटर्न और दूसरा कंपैरेटिव कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आपको ऐसा क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करना चाहिए जो आपके स्पेंडिंग पैटर्न के हिसाब से मैक्सिमम बेनिफिट्स प्रोवाइड करे। मान लीजिए एक कार्ड होल्डर शॉपिंग से ज्यादा ट्रैवल रिलेटेड खर्चे करता है, जैसे फ्लाइट टिकट्स और होटल बुकिंग्स। इस केस में उसकी प्रायोरिटी ट्रैवल क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, ना कि कोई कैशबैक या रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड जिस पर ट्रैवल रिलेटेड एक्सपेंसेस पर स्पेशल बेनिफिट्स ना मिलते हैं। कंपैरेटिव कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के लिए आपको हर क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स जैसे रिवॉर्ड पॉइंट्स, डिस्काउंट्स, कैशबैक एक्सेट्रा को कंपेयर करना चाहिए और उस कार्ड को सिलेक्ट करना चाहिए जिसके ओवरऑल मॉनेटरी बेनिफिट्स सबसे ज्यादा हो कंपेयर टू इट्स जॉइनिंग और एनुअल फी। आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कई क्रेडिट कार्ड इशुअर्स एक सेट थ्रेशहोल्ड से ज्यादा खर्च करने पर एनुअल फी वेव ऑफ भी कर देते हैं। Second way to make the most of your credit card is to plan card spends as per your interest-free credit period. ट्रांजैक्शन डेट से लेकर पेमेंट ड्यू डेट तक के पीरियड को इंटरेस्ट-फ्री पीरियड कहा जाता है। अगर आपने पिछली बिलिंग साइकिल में टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे ऑफ कर दिया है, तो इस पीरियड में किए गए ट्रांजैक्शंस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है। ट्रांजैक्शन डेट के हिसाब से एक क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट फ्री पीरियड 55 डेज तक हो सकता है। इस ड्यूरेशन का मैक्सिमम फायदा उठाने के लिए आपको अपने बिग टिकट परचेजेस को बिलिंग साइकिल के इनिशियल डेज में ही कर लेना चाहिए। अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हैं और उनकी ड्यू डेट वेरी करती है, तो आप अपने ट्रांजैक्शंस के लिए डिफरेंट क्रेडिट कार्ड्स यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की। अपने कार्ड का बेस्ट यूटिलाइजेशन करने और अननेसेसरी चार्जेस अवॉइड करने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड से एटीएम विड्रॉल हमेशा अवॉइड करना चाहिए। आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज इंस्टेंट कैश के लिए भी कर सकते हैं। हालांकि इस पर आपको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे और आपको भारी इंटरेस्ट के साथ एडिशनल कैश एडवांस फी भी पे करनी पड़ेगी, जो कि विड्रॉन अमाउंट के 3.5% तक हो सकती है। क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल करने पर इंटरेस्ट फ्री पीरियड एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करते हैं, उस पर फाइनेंस चार्जेस लगने शुरू हो जाते हैं, जो कि 49% पर एनम तक हो सकता है। ये चार्जेस विड्रॉल डेट से ही शुरू हो जाते हैं एंड तब तक चलते हैं जब तक आप विड्रॉन अमाउंट को इंटरेस्ट के साथ रीपे नहीं कर देते। अगर आप रेगुलर बेसिस पर कैश एडवांस यूज करते हैं, फाइनेंस चार्जेस और कैश एडवांस फीस आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को मैसिवली इंपैक्ट कर सकती है। अगर आपको अपने क्रेडिट कार्ड से मैक्सिमम बेनिफिट्स चाहिए, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से बिल्कुल भी कैश विड्रॉ ना करें। और अगर किसी इमरजेंसी में आपने कैश विड्रॉ किया भी है, तो आपको इसे जल्द से जल्द रीपे कर देना चाहिए। अगला तरीका है बिग टिकट परचेजेस पर ईएमआई फैसिलिटी अवेल करना और फुल पेमेंट ना कर पाने पर आउटस्टैंडिंग बिल्स को ईएमआई में कन्वर्ट करा लेना। अगर आप एक बड़ा परचेज करना चाहते हैं बट श्योर नहीं है कि आप ड्यू डेट पर उसकी पूरी पेमेंट कर पाएंगे या नहीं, तो बेहतर है कि ऐसी ट्रांजैक्शंस को आप ईएमआई में कन्वर्ट करा लें। इससे ये बड़ा अमाउंट छोटे इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा और आपके मंथली कैश फ्लो पर कम बर्डन पड़ेगा। अगर ऐसी ट्रांजैक्शंस के लिए नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल हो, तो आप उसे भी चूज कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड्स पर फुल पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ मिनिमम ड्यू पे करने से बेहतर होगा कि आप टोटल ड्यूज को ईएमआई में कन्वर्ट करा दें। ईएमआई पर इंटरेस्ट तो लगेगा, लेकिन वो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ड्यूज पर लगने वाले फाइनेंस चार्जेस से काफी कम होगा।
और लास्टली आपको अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स की एक्सपायरी डेट को ट्रैक करते रहना चाहिए और उन्हें टाइमली रिडीम कर लेना चाहिए। क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस पर एक्यूमुलेट होने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स की एक एक्सपायरी डेट होती है। आपको अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, जिससे आप एक्सपायरी से पहले इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को कैटलॉग के वाउचर्स, मर्चेंडाइज, एयर माइल्स एक्सेट्रा परचेज करने के लिए यूज कर सकें या कैशबैक में कन्वर्ट कर सकें। अगर आप इन सिंपल तरीकों को फॉलो करते हैं तो अपने क्रेडिट कार्ड पर मैक्सिमम बेनिफिट्स अवेल कर पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना करें।